मूवी स्टार्ट होती है तो हम फिन और ब्रूस को बेसबॉल खेलते हुए देखते हैं और फिन गेम हार जाता है। अब ब्रूस साइकिल चला रहा होता है तो दूसरी तरफ फिन अपने रॉकेट के साथ टेस्ट कर रहा होता है। ब्रूस को एक ब्लैक कार नजर आती है। फिर हम फिन और ग्विन को अपने क्रूज फादर के साथ देखते हैं। फिन और ग्विन कॉलेज जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ब्रूस मिसिंग है और उसका पोस्टर लगा हुआ है। तभी स्कूल फाइट का सीन स्टार्ट हो जाता है और तो हम रॉबिन और मॉस को फाइट करते हुए देखते हैं। रॉबिन मॉस को बहुत बुरी तरह मारता है। अब फिन और ग्विन बातें करते हुए जाते हैं, उन्हें भी ब्लैक मैन नजर आती है। क्लास में फिन एक लड़की को पसंद करता है और उसे देख रहा होता है। क्लास के फौरन बाद फिन भाग के बाथरूम में छुप जाता है और तीन लड़के उसके साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन तभी रॉबिन वहां आ जाता है। तो तुम लोगों ने दोबारा फिन को तंग किया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब फिन और रॉबिन आपस में बातें करते हैं और रॉबिन उसे मैथ में हेल्प करने के लिए कहता है तो फिन मान जाता है। क्लास में दो डिटेक्टिव ग्विन को मिलने आते हैं और पूछते हैं कि तुमने एमी को अपने ड्रीम के बारे में क्या बताया था। वो कहती है कि उसने जिस ब्लैक मैन में ब्लैक बैलून है उसमें किडनैपर को लोगों को किडनैप करते हुए देखा है। वो पूछते हैं कि ये ड्रीम नहीं ये सच है और तुम्हें कैसे पता चला इस डिटेल के बारे में। वो कहती है कि मुझे ड्रीम आते हैं वो सच होते हैं। फिन अपनी दोस्त सुजैन के साथ रात रहने के लिए जाती है तो फिन को अकेले अपने फादर के पास रहना पड़ता है। फिन अब आइसक्रीम खाते हुए हॉरर मूवी देखता है। तो फिन का फादर अपनी बेटी ग्विन को मारता है और कहता है कि पुलिस मेरे वर्क प्लेस पे ब्रूस के बारे में पूछते हुए क्यों आई थी, तुमने उन्हें अपनी ड्रीम के बारे में क्यों बताया है। वो गुस्से में उसकी वोडका की बोतल तोड़ देती है। उसका फादर कहता है कि अपने ड्रीम को दोबारा सच मत कहना। फिर वो दोनों गुस्से में कार्टून देखते हैं। अगले सीन में रॉबिन अकेला कहीं जा रहा होता है, तभी हमें वो ब्लैक मैन फिर से नजर आती है। अब हम फिर फिन और ग्विन को देखते हैं जो कि कार्टून देख रहे होते हैं। तभी उनका फादर आके उन्हें बताता है कि रॉबिन भी किडनैप हो गया है। ये सुन के फिन बहुत उदास हो जाता है। पुलिस फिर से ग्विन की हेल्प लेना चाहती है। अगले दिन जब लड़कों को पता लगता है कि रॉबिन किडनैप हो गया है तो फिन को मारते हैं। तब ग्विन आके उनसे फाइट करती है, उन्हें मारती है और खुद भी जख्मी हो जाती है। क्लास में प्रोजेक्ट के लिए पेड़ बनते हैं तो फिन के साथ उसकी वही दोस्त डोना आके बैठ जाती है जो कि उसे पसंद करती है। वो उसे कहती है तुम्हारी बहन बहुत बहादुर है, मैंने उसे कल लड़ते हुए देखा था। ग्विन इसे डोना का नाम लेके तंग करती है और फिर बाय बोल के सुजैन के घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में वही ब्लैक मैन फिन को नजर आती है और किडनैपर उसे किडनैप कर लेता है। फिन को बेसमेंट में होश आता है। वो किडनैपर मास्क पहन के फिन से बातें करता है। जब वो वहां से जाता है तो बेसमेंट में लगा हुआ ब्लैक फोन की रिंग बजती है, लेकिन उसकी वायर कटी होती है। अब फिन को पता चलता है तो वो बहुत रोती है और गॉड से प्रेयर करती है कि उसकी हेल्प करें। अगले सीन में फिन फिर से फोन उठाता है तो किडनैपर उसके पास बैठा होता है। फिन उसे कहता है कि मुझे जाने दो वरना मैं चिल्लाऊंगा, लेकिन वो कहता है कि ये बेसमेंट साउंड प्रूफ है तो तुम जितना मर्जी चिल्ला लो, कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। फिर फिन वेंटिलेटर से बाहर देखने की कोशिश करता है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाता। अब वो मायूस होकर बैठ जाता है तो फोन की बेल बजती है। वो फोन उठाता है लेकिन कोई नहीं बोलता। फिन लेटा हुआ होता है तो उसे फोन वाइब्रेट करता हुआ नजर आता है। तभी हम किडनैपर को उसके पास बैठा हुआ देखते हैं। फिन उससे कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। वो कहता है कि अभी नहीं दे सकता और वहां से चला जाता है। फोन की रिंग बजती है तो फिन को उसमें से किसी लड़के की आवाज आती है। वो डर के पीछे होता है तो फोन फिर से बजता है। अब वो हिम्मत करके फोन उठाता है। अब फोन में से ब्रूस की आवाज आती है। वो उसे कहता है कि मैंने टाइल के नीचे से डिग किया हुआ है, तुम भी वहां से डिग करो ताकि तुम यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ ग्विन को फिन ड्रीम में कहीं पर नजर आता है तो वो डर के उठ जाती है और अपनी साइकिल लेकर उस जगह को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो जगह नहीं मिलती। फिर फिन वहां से डिग करता है और उस मिट्टी को फ्लैश कर देता है और थक के वापस अपनी जगह पे आके लेट जाता है। किडनैपर अब फिन के लिए खाना लाता है और वापस जाते हुए दरवाजा खुला छोड़ देता है। फिन ऊपर जाने लगता है तो फोन की बेल फिर से बजती है। फोन पे आवाज आती है कि ऊपर मत जाओ, ये ट्रैप है। फिन समझता है कि ब्रूस उससे बात कर रहा है, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं नहीं जानता ब्रूस कौन है। तभी हम बिली की सोल को देखते हैं जो फिन के पास होती है और फोन के थ्रू फिन से बात कर रहा होता है। वो फिन को कहता है कि उसने तुम्हें नहीं कहा कि यहाँ से जाओ, अगर तुम भागोगे तो वो तुम्हें इतना मारेगा कि तुम मर जाओगे, तुम्हें भी दर्द होगा, हम सबको हुआ था। और वो फोन कट कर देता है। और फिन ऊपर जाता है तो किडनैपर मास्क पहन के चेयर पे सो रहा होता है। उसके हाथ में बेल्ट होती है। फिन वापस आके खाना खाता है और सो जाता है। फिर से फोन पे बिली फिन से बात करता है और कहता है कि मैंने बॉल के साथ वायर छुपाई हुई है, तुम वेंटिलेटर पे उसकी मदद से चढ़ो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। दूसरी तरफ ग्वेन स्कूल में सो रही होती है तो उसे बिली न्यूज़पेपर फेंकते हुए नजर आता है। तो वो ब्लैक मैन और किडनैपर भी नजर आता है जो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ होता है। ग्वेन डर के उठ जाती है। फिर वो वायर निकाल के उसे वेंटिलेटर पे फेंकता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वायर टूट जाती है। ग्वेन अपने फादर को कहती है कि मेरे सपने सच भी तो हो सकते हैं। उसका फादर कहता है कि तुम्हारी मदर भी यही कहा करती थी और इसी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। वो कहती है कि ये ड्रीम फिनी को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। अब वो दोनों कार में बैठ के उस घर को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि ग्वेन के ड्रीम में आया था। अगले
सीन में हम दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं। वो एक शख्स के घर जाते हैं जो कि किडनैपर का भाई होता है। तो पुलिस को कहता है कि उसने रिसर्च की है, इसका मतलब है कि किडनैपर उसी एरिया में कहीं पे मौजूद है। तब हम देखते हैं कि फिनी उसके घर के नीचे के बेसमेंट में ही मौजूद होता है। फिनी फिर से घड़े से मिट्टी निकालता है और बेड पे आकर सो जाता है। अब किडनैपर दोबारा खाना लेके आता है और फिनी से कहता है कि मुझे अपना नाम बताओ। फिनी कहता है कि मेरा नाम टेलर है। किडनैपर गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने ही वाला था और वो खाना फेंक के ऊपर चला जाता है। फिनी दरवाजा खोलता है, तभी फोन की बेल बजती है लेकिन उस पे कोई नहीं बोलता। अब हम फिर से किडनैपर को बेल्ट के साथ चेयर पे सोया हुआ देखते हैं। फिन अब सो के उठता है तो एक बच्चे को हवा में घूमते हुए देखता है जिसका गला कटा हुआ होता है। तो फिन को फोन उठाने के लिए कहता है। अब फोन पे ग्रिफिन नाम का लड़का बोलता है और कहता है कि किडनैपर सोया हुआ है, तुम यहाँ से जल्दी से निकलो। उसके दरवाजे पे जो लॉक है उसका कॉम्बिनेशन मेरी साइकिल के कॉम्बिनेशन के साथ मैच करता है और वो कॉम्बिनेशन मैंने दीवार पे लिखा हुआ है। दीवार पे कोड लिखा हुआ होता है 23317। इसे लगा के फिनी बाहर भाग जाता है लेकिन किडनैपर उसे पकड़ के वापस ले आता है। फिर अब अगले दिन गॉड से हेल्प मांगती है, कहती है कि मुझे अब तक इन चीजों ने कोई मदद नहीं दी। अब फिर फोन पे फिन की वेनिस नाम के लड़के से बात होती है। अब वो जो भी उसे कहता है वही सब विन को भी ड्रीम में नजर आता है। वो फिन से कहता है कि बाथरूम के साथ जो दीवार है उसके साथ फ्रिज है जिसके नट ओपन करके तुम स्टोर रूम में जा सकते हो। फिन उसे थैंक्स कहता है लेकिन वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मुझसे मारो जिसने हमें मारा था। अब फिन रेफ्रिजरेटर को बैक साइड से खोल के अंदर जाता है लेकिन उसका दरवाजा लॉक होता है। फिन बहुत मायूस होता है और रोने लग जाता है। अब फिर से फोन बजता है और दूसरी तरफ से रॉबिन की आवाज आती है। वो उसे कहता है कि फिन तुम रो मत, बल्कि उससे लड़ो जिसने मुझे मारा था। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुमने उससे फाइट कैसे करनी है। मैं तो मर चुका हूँ लेकिन मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा। और फिर वो उसे कहता है कि फोन को मिट्टी से भरो और अपने फीट का इस्तेमाल करके फोन को उसे मारो। वो उसे प्रैक्टिस करवाता है और कहता है कि तुम उसे हमारे लिए मारो, यहाँ से बच के निकलो, हम सब ने तुम्हें वो सब बता दिया जो हम बता सकते थे। अब फिन फोन को मिट्टी से भर देता है और किडनैपर के लिए ट्रैप बनाता है। बाहर बारिश में ग्विन अपने ड्रीम वाली जगह को ढूंढ रही होती है और गॉड से प्रेयर करती है कि मुझे कोई हिंट दे। तभी वो सारे लड़के जो मरे होते हैं उसके सामने आ जाते हैं और वो डर के गिर जाती है। तभी उसे वो घर नजर आता है जो उसके ड्रीम में नजर आया था। वो वापस आकर डिटेक्टिव को फोन करती है। दूसरी तरफ किडनैपर स्टोर से कुछ सामान लेके घर वापस आ रहा होता है लेकिन उसके भाई को ख्याल आता है कि वो कभी बेसमेंट में नहीं गया, उसका भाई ही किडनैपर तो नहीं है। वो नीचे जाके देखता है तो उसे फिन नजर आता है। तभी किडनैपर पीछे से आके अपने भाई को एक्स से मार देता है। पुलिस भी उस घर के बाहर आ जाती है और ग्विन उन्हें कहती है कि ये घर मुझे ड्रीम में नजर आया था, यहाँ जाके देखें। किडनैपर फिन से कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा। फिर वो अपने कुत्ते को बुलाता है। दूसरी तरफ पुलिस भी इस घर में दाखिल हो जाती है। किडनैपर अपने कुत्ते को बांध देता है और एक्स से फिन को मारने की कोशिश करता है लेकिन फिन बच के बाथरूम की तरफ भाग जाता है। जैसे ही किडनैपर उसके पीछे जाता है तो वो वायर को खींच के टाइट कर देता है। किडनैपर उसमें फंस के गड्ढे में गिर जाता है और उसका पाँव टूट जाता है। अब फिन फोन से उसे मारता है लेकिन किडनैपर उसे पकड़ लेता है। फिन उसका मास्क खींच लेता है और वो घबरा जाता है। तभी फिन उसे फोन से बहुत मारता है। फिर वो वायर उसके गले में डाल के उसका सांस बंद कर देता है। तभी फोन फिर से बजता है और फिन उसे कहता है कि ये फोन तुम्हारे लिए है और वो उसके कान से लगा देता है जिसमें से सब बच्चों की आवाज आती है कि तुमने हमें मारा, फिन हमारा बदला लेगा। फिन फिर जोर से उस वायर को झटका देता है और किडनैपर को मार देता है। फिन फ्रिज से गोश्त का टुकड़ा निकाल के कुत्ते को फेंक देता है ताकि वो दरवाजे से हट जाए। अब फिन ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ जिस घर में डिटेक्टिव घुसे हुए थे उसके बेसमेंट में उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज दफनाई हुई मिलती हैं। फिन दरवाजा खोल के बाहर आता है तो ग्विन उसके सामने वाले घर के बाहर बैठी होती है। वो भाग के फिन से गले मिलती है और फिन पुलिस को कहता है कि बेसमेंट में जाएं आप। फिन के फादर अपने बेटे को देख के बहुत रोते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। अगले सीन में फिन अपने स्कूल में जाता है तो सब बच्चे उसे रिस्पेक्ट से देखते हैं कि ये वही लड़का है जिसने किडनैपर को अकेले मारा है। तो फिन की दोस्त उसके पास आके बैठ जाती है और बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।